जी तो बच्चों चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें सवाल किया जा रहा है, गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। जी तो बच्चों अगर हम रेशनल नंबर मालूम करना चाहते हैं इन दोनों नंबर्स के लिए, तो इतना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन, इन बिटवीन हमने जो है इनके नंबर निकालना है। तो लिहाजा हम ऐसा करेंगे कि हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को आपस में जो है वो प्लस कर लेंगे। तो लिहाजा आप कह लें बाय एडिंग दीज टू नंबर्स, ये स्टेटमेंट देंगे, बाय एडिंग दीज टू नंबर्स। तो लिहाजा इन दोनों नंबर्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे, 3/4 प्लस 5/9। ठीक है बच्चों, अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो गना गेट अ रिजल्ट ऑफ, एलसीएम लेंगे आप, तो 4 9 आर या 9 4 आर, इट्स समथिंग लाइक 36। तो 36 जो है इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 36 आपने इसका एलसीएम ले लिया, और आपको पता है कि 9 आ जाएगा, 4 को 9 से करें तो 36 होता है, तो लिहाजा 9 को 3 से करें तो 27 होता है, तो 27 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखें 9 को अगर हम लेट्स से दैट 1 से करें तो 9 होता है, 2 से करें तो 18, राइट, 18 27, 27 के बाद जो है 36 हमारे पास आता है। तो आई थिंक सो 4 से होता है, तो 4 को 5 से करें मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 20। तो इस क्लास में आपको एलसीएम लेना तो आना चाहिए, तो ये मैंने अभी एलसीएम लिया है जो आपको मैं मेथड बता रहा हूँ। ओके, अब इन दोनों को आपस में जो है क्या करेंगे, प्लस करेंगे 27, और ये हो जाएगा 47/36। तो बेटा अब ये जो नंबर आपने हासिल किया है इसको आपने डिवाइड कर देना है 2 से। डेफिनेटली अब डिवाइड कैसे करेंगे 2 से, तो 47/36 लिख कर डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2/1 होता है, ऐसे ही करेंगे ना। डिवाइड कर दिया ना 2 से आपने इसको, ये डिवाइड का निशान है, और आपने इस नंबर को 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और 2 के नीचे हमेशा 1 होता है। तो ये मेथड है। अब इसको आप क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास कुछ आंसर आएगा। देखें, अगर आप 1 को 47 से करेंगे तो 47 रिमेन रह जाएगा, और 2 को अगर आप 36 से करेंगे तो यू गेट दी आंसर 72। तो लिहाजा दैट वाज दी रिक्वायर्ड नंबर। उसने कहा था कि इन दो नंबरों के दरमियान वाला कोई नंबर बताएं, तो इन दोनों को प्लस करके आपने 2 से जब डिवाइड किया नंबर्स को, तो आपके पास इन दोनों के दरमियान वाला रेशनल नंबर आपने निकाल लिया, एंड दैट इज़ 47/72। तो बेटा बैक साइड भी आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, 47/72 जो है वो इसका आंसर है। चलें जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी तो बच्चों अगला सवाल जो किया जा रहा है वो ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज अ रेशनल नंबर पी और क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स नॉट क्यू इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर आपने अब इनको क्या करना है, इनको रिकरिंग डेसिमल्स को रेशनल नंबर्स में लिखना है। यानी ये आपके पास डेसिमल्स हैं, ये क्या है, डेसिमल्स, इनको किस में कर देना है, रेशनल में, यानी फ्रैक्शन में लिखना है आपने। ठीक है, आपने इन डेसिमल्स को किस में लिखना है, रेशनल नंबर में, या सिंपली क्या बोलेंगे इन रेशनल नंबर्स को, फ्रैक्शंस। चलें अब ये कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। चल करते हैं पहले पार्ट को। तो बेटा ये अब आपको देखें इसकी स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन की नज़र आ रही है कि आपने 0.5 बार को जो है वो सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए जो है अब कैसे आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोर्ड में ये अमूमन क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि आप इसका निकालने लगे हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो है वो आप कैसे निकालेंगे, लेट्स जस्ट ट्राई टू टेक आउट दी सॉल्यूशन। तो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले ऐसा करें कि एक्स की वैल्यू को जो है आप लेट कर लें, यानी कि इस नंबर को आप x लेट कर लें। तो आप क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.5 बार। ठीक है, तो आपने जो है अब इसको लेट कर लिया है, x इज इक्वल टू 0.5 बार। अच्छा, अब 5 बार का क्या मतलब होता है, ये आप सबको पता है कि x इज इक्वल्स टू 0.5555 एंड इन्फिनिटी, आई थिंक आप रुकेंगे ही नहीं। तो ये बार का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद बार का मतलब ये है कि 5 रिपीट होता जा रहा है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब आपने पता क्या करना है, आपने बेसिकली इस नंबर को जिसको आपने लेट किया है एक्स, इसको अपने डेसिमल में लेके जाना है, सॉरी डेसिमल में है, इसको आपने फ्रैक्शन में लेके जाना है, या कह लें कि आपने इसको लेके जाना है रेशनल नंबर में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप इस इक्वेशन को, जो मैंने इक्वेशन बनाई है ना 1, इसको आप देखें बार कितने डिजिट्स के ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स को। सो
बाय लिखें, यहाँ पर आपने स्टेटमेंट देनी है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, ये आपने करना है। जब आप ये कर देंगे तो डेफिनेटली अब क्या करेंगे, 10 को दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.5555 डॉट 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 इन्फिनिटी। इज दैट राइट? ये स्टेप समझ में आ गया आपको? देखें ना, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें, 10x हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, सोचें ज़रा, कैलकुलेटर से करके देखें, ये हो जाएगा 5.5555 डॉट 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 इन्फिनिटी। चलें, ये आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है, ये आप इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का, ठीक है। ये जो अभी आपने इक्वेशन बनाई है इसको क्या नाम दे दें, इक्वेशन 2 का। अब करना क्या है, करना ये है कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से आपने माइनस कर देना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इज दैट इजी? चलें, इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखें, अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से जो है हमने क्या करना है, माइनस करना है। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 10, ठीक है, 10x। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 10x। इक्वेशन 1 क्या थी, x। और इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 5.555 डॉट 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 इन्फिनिटी। इक्वेशन 1 क्या थी, माइनस करना है ना, इक्वेशन 1 क्या थी, 0.5555 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो देखें, आप 10 में से जब x को निकालेंगे आंसर क्या आएगा आपके पास, 9x। और देखें, अब ये वाली वैल्यू इन वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो 5 जो है वो 0 से जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो आंसर क्या आया, 5। यानी इन्फिनिटी इन्फिनिटी से कट गया, 55555 से कट गया। गेटिंग माय पॉइंट? पीछे क्या रह गया, 5। 5 में से 0 को माइनस किया, आंसर क्या आया, 5। तो लिहाजा जब ये 5 आपके पास आंसर आ जाएगा तो आपने क्या करना है, निकालनी किसकी वैल्यू है, x की। तो 5 इधर रह जाएगा, 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद प्यारे बच्चों, जो आपने क्रिएशन करनी थी फ्रैक्शन की वो आपने कर ली। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि 0.5 बार जो है, अगर आप, ये डेसिमल है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में करना चाहते थे आपने कर लिया, ये लें। तो आपने इसको किस में लिख लिया, फ्रैक्शन में लिख लिया, किसको, डेसिमल को। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। चलें पीछे चेक भी कर लेते हैं इसको। तो बच्चों ये देखें, 6 क्वेश्चन का जो पार्ट 1 का आंसर है 5/9 है, तो लिहाजा हमने यही आंसर निकालता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चे देखें, अब हमारे पास स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो गई है नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 कर रहे हैं। 0.13 या पहले जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें 1 नंबर के ऊपर बार था, इसको हम बार कहते हैं। तो लेकिन अब जो हमारे पास बार आ रहा है वो 2 नंबर्स पे आ रहा है। तो लिहाजा क्या करना है, पहले वही सेंस होगी, पहले लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू, सोल्यूशन कर रहे हैं ना, सोल्यूशन लिख लें, लाजमी सोल्यूशन लिखना ज़रूरी होता है कि पता लगे आप आंसर शुरू कर दिए। तो 13 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, उसकी ओरिजिनल हालत में लिखेंगे इसको 0.13 बार को सॉल्व करेंगे ना, 13 डॉट 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 इन्फिनिटी, राइट। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का, जैसे कि हमने पहले नाम दिया था। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करना किस नंबर से है। आपने मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, है ना। 10 करेंगे, 100 करेंगे, 10 नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार 2 नंबरों के ऊपर बार है। पिछली दफ़ा क्या हुआ था कि 1 नंबर के ऊपर बार थी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। पिछली बार 1 नंबर के ऊपर बार थी, तो लिहाजा हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। इस बार जो है वो 2 नंबरों के ऊपर बार है, तो लिहाजा मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो लिहाजा 100 मल्टीप्लाइड बाय x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.131313 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो अगली बात क्या करेंगे, हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। 100x इज इक्वल्स टू, इसका क्या जवाब निकलेगा हमारे पास, अगर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.13 के साथ, तो इसका बनेगा आंसर 13.1313। कैलकुलेटर से करके देख लें आप। चले मैं आपको कैलकुलेटर पे भी करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब अगर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.13 के साथ, 13 के साथ, 13 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 13.1313। रिवाइज होता जाएगा ना,
देखें मैंने इसको यहाँ पर वही नंबर को यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब अगली कहानी क्या है, अगली स्टेटमेंट ये बनाएंगे आप कि अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे, अब ये भी याद रखिएगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, ठीक है। क्या स्टेटमेंट बनाएंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। चलें ये काम करना है आपने। अब करेंगे कैसे, देखें अब आपने ये करना है कि आपने लिखना है इक्वेशन 2 की स्टेटमेंट जो कि 100x है, ऐसा ही है, और इक्वेशन 1 की स्टेटमेंट क्या है, x, तो माइनस कर देना है आपने x के साथ। इसी तरह से अब इक्वेशन 2 की स्टेटमेंट क्या है, 13.131313 डॉट 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 इन्फिनिटी, माइनस किसके साथ करेंगे आप, इक्वेशन 1 के साथ, यानी कि 0.131313 डॉट 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 इन्फिनिटी। चलिए अब क्या करना है नेक्स्ट, अब डेफिनेटली इसको इससे माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा 99x। ये वाली वैल्यू से कट जाएगी, 13 0 से होकर 13 आ जाएगा, ये से कट जाएगी, 13 रह गया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो 13 से हम 99 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों यही हमारे पास का आंसर होगा, जो x का आंसर आ गया वो इसको मज़ीद सॉर्ट आउट सॉल्व सिंपल नहीं किया जा सकता। तो आप लिख सकते हैं कि 0.13 बार इज इक्वल्स टू 13/99। तो ये आपके पास क्या था, डेसिमल था, ये पास क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। तो यही प्यारे बच्चों हमारे पास का क्या होगा, आंसर होगा, राइट जी। तो बच्चों अब ये हमारे पास 13/99 इसका आंसर आ गया है। अब देखें अगला सवाल तो बड़ा आसान सा है और सेम स्टेटमेंट वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका आंसर हमने निकाल लिया है। अब ये देखें सेम टू सेम ही है ना, कोई फ़र्क नहीं है। तो मैंने मेथोडोलॉजी आपको बता दी है, तो उस मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। एंड आई होप क्या जो आंसर आएगा वो आपने कमेंट में मुझे दे देना है, ताकि मुझे पता लगे आप ये क्वेश्चन हल कर चुके हैं और कामयाबी से हल कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे अगली एक्सरसाइज के साथ, विच इज़ 2.2, और उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, जाते हुए सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।